Hello everybody, this is मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल मानवेंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की जो है हमारी अर्थशास्त्र वो चल रही है। इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा रनिंग में है। इसमें हमने मांग की लोच को प्रारंभ किया था। पिछले वीडियो में हमने मांग की लोच और उसका अर्थ समझा। इसके साथ ही लोच के प्रकार यानी कीमत लोच की श्रेणियों पर हमने चर्चा की थी। जो आज का मेरा वीडियो रहेगा, आज का वीडियो का टॉपिक है मांग की लोच की गणना। मांग की लोच की गणना यानी हम कीमत लोच को मापेंगे। इसके अंतर्गत हम कीमत लोच की माप किन तरीकों से की जा सकती है, यानी मांग की कीमत लोच को हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। हमें पता है मांग की 3 प्रकार की लोच है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और आड़ी या तिरछी लोच। तो आज हम पहली जो लोच है वो कीमत लोच, मांग की लोच की गणना के अंतर्गत करेंगे। तो मांग की कीमत लोच को मापने की जो विधियां कही जा सकती हैं, जो रीतियां हैं, वो है 3। मुख्यतः 3 रीतियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहली जो रीति है वो है प्रतिशत या यूं कहें आनुपातिक विधि। मांग की लोच की प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? आनुपातिक विधि। दूसरी विधि हमारी जो रहेगी ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि, इस विधि को बिंदु लोच विधि भी कहा जाता है। मांग वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना बिंदु लोच कहलाता है। तीसरी जो विधि है वो कुल व्यय विधि है। मांग की लोच की कुल व्यय विधि, कुल व्यय के आधार पर हम मांग की लोच निकालेंगे। तो ये विधि मार्शल ने दी थी, तो इसे मार्शल की कुल व्यय विधि कहते हैं। तो आज के वीडियो में जो मुख्यतः हमारा जो बात रहेगी वो रहेगी प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि। मांग की लोच की प्रतिशत विधि क्या है, इसका सूत्र क्या है? देखिए, इसका जो फॉर्मूला रहेगा ईडी बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अगर प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मान लीजिए 10% मांग में परिवर्तन हुआ, कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, तो इजीली सीधे से हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। या फिर ये फॉर्मूला हो सकता है ईडी बराबर माइनस पी बटा क्यू इंटू डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। देखिए, यहां पी का मतलब है कीमत, प्रारंभिक कीमत। क्यू का मतलब मांग, प्रारंभिक मांग से मतलब है। डेल्टा क्यू परिवर्तित मांग और डेल्टा पी का मतलब है परिवर्तित कीमत। तो ये जो सूत्र है हमारा P बटा क्यू इंटू डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। और अगर मांग में आनुपातिक परिवर्तन नहीं दिया है तो आनुपातिक परिवर्तन किस तरीके से निकालेंगे हम? मांग में आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए मांग में आनुपातिक परिवर्तन किस तरीके से निकाला जाएगा? तो देखिए, मांग में आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग, जो पहले वाली मांग थी,
प्रारंभिक मांग, इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, मांग में आनुपातिक परिवर्तन आ जाएगा। उसी तरीके से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन किस तरीके से निकाला जाएगा, तो इसके लिए कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत, इसको अगर 100 से गुणा करें तो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन आ जाएगा। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन यदि नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले से मांग में आनुपातिक परिवर्तन निकाला जा सकता है। उसी तरीके से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब एक संख्यात्मक उदाहरण से हम मांग की कीमत लोच की प्रतिशत विधि को समझते हैं। देखिए, ये एक उदाहरण है। यदि किसी वस्तु की 4 रुपए कीमत होने पर उस वस्तु की 25 इकाइयों की मांग है, तो प्रारंभिक कीमत क्या है, 4 रुपए है, उस पर वस्तु की 25 इकाइयां मांगी जा रही है। यदि कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है, अगर कीमत में बढ़ोतरी होकर कीमत 5 रुपए हो जाती है, तो अब उसकी मांग घटकर क्या रह गई, 20 इकाई रह गई। तो ऐसी दशा में मांग की कीमत लोच की गणना किस प्रकार की जाएगी, इसे देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो देखना है क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है यहाँ पर प्रारंभिक कीमत दी हुई है, पी दी हुई है। पी कितनी है, 4। P1 क्या हुआ, P1 निकालेंगे, नई जो कीमत है वो है 5। इसी तरीके से जो डेल्टा P निकालना जाएगा, डेल्टा P यानी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, उसके लिए P1 माइनस P बराबर P1 कितना है, 5 माइनस P 4 बराबर 1। यानी कीमत में परिवर्तन क्या हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा P क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये P क्या है, ये P का मतलब है प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, और P1 का मतलब है नई कीमत, और डेल्टा P का मतलब है परिवर्तित कीमत, यानी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। डेल्टा परिवर्तन का चिन्ह है, ये चिन्ह जिनके आगे भी लगा हुआ है उसमें हुआ परिवर्तन को प्रकट करेगा। तो डेल्टा P का मतलब है कीमत में हुआ परिवर्तन। तो कीमत में कितना फर्क पड़ा, पहले कीमत 4 रुपए थी, अब कीमत 5 रुपए हो गई। तो स्पष्ट है कीमत में 1 रुपए का अंतर आया है। अब इसी तरीके से मांग में परिवर्तन को निकाल लेते हैं। यानी कि जो प्रारंभिक मांग है, प्रारंभिक मांग यानी Q कितनी है, 25 इकाई है। नई मांग, नई मांग कितनी है, देखिए 20 इकाई जो है वो मांग हो गई नई मांग। प्रारंभिक मांग थी 25 इकाई। अब कीमत बढ़ने के बाद यानी कीमत 5 रुपए होने पर मांग की क्या रह गई, 20 इकाई रह गई। तो नई मांग यानी Q1 क्या है, बीस इकाई। परिवर्तित मांग, परिवर्तित मांग यानी डेल्टा Q, डेल्टा Q क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q। अगर Q1 में से Q घटा देंगे, Q1 कितना है, 20 माइनस 25 तो बराबर माइनस के 5। ये जो है मांग में परिवर्तन हुआ, घटी है मांग, 5 इकाई घटी है। तो मांग की लोच किस प्रकार निकाली जाएगी, तो हमें पता है P 4, Q है 25, यानी प्रारंभिक कीमत 4 रुपए है, परिवर्तित जो प्रारंभिक मांग मात्रा है वो 25 इकाई है। उसी तरीके से डेल्टा P और डेल्टा Q का मान भी हमारे को पता है। डेल्टा P का मान है 1 रुपए का परिवर्तन हुआ है और मांग में परिवर्तन -5 का हुआ है। तो
मांग की लोच इस प्रकार ज्ञात की जाएगी। मांग की लोच यानी ईडी बराबर पी बटा क्यू, आगे माइनस का चिन्ह है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, यानी मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन। सूत्र के अनुसार मान को जमा लेते हैं, माइनस का चिन्ह, प्रारंभिक कीमत कितनी है 4 रुपये, प्रारंभिक मांग मात्रा 25 इकाई, मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू -5 है, बटा डेल्टा पी, यानी परिवर्तित मांग में कितना, सॉरी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 1 रुपये का परिवर्तन हुआ। तो स्पष्ट है, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 पचम 25। तो इस तरीके से जो कट जाए उसको काट दो, हमारे पास मिल जाता है 4/5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा 0.8, यानी भाग टूटा लगा 0, 8 पंजे 40। तो यहाँ मांग की लोच जो निकल के आ रही है ईपी छोटी है 1 से। देखिए जो भागफल आ रहा है वो 1 से इकाई से कम आ रहा है, यानी 0.8 एक इकाई से कम है, 1 से कम है। तो ईपी क्या होगी, ईपी छोटी होगी, ईपी स्मॉल देन 1 होगी। तो इसी तरीके से एक और उदाहरण करते हैं, एक और उदाहरण हल करके देखते हैं। तो देखिए एक और उदाहरण दिया हुआ है, जब वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये रह जाती है तो इसकी मांग 20 इकाई से बढ़कर 24 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो पी है, प्रारंभिक कीमत है, वो 10 रुपये है, जो नई कीमत है वो 8 रुपये है, क्योंकि कीमत 10 से घटकर 8 रुपये रह गई। तो पहले कीमत 10 थी फिर 8 हो गई, तो प्रारंभिक कीमत 10 रुपये हो गई, परिवर्तित कीमत 8 रुपये हो गई। और डेल्टा पी निकालने के लिए हमें P1 में से P घटाना है, 8 - 10 बराबर -2, ये कीमत में परिवर्तन है। इसी तरीके से मांग, जो प्रारंभिक मांग थी, ये 20 इकाई प्रारंभिक मांग है, जो नई मांग है वो 24 इकाई, क्योंकि पुरानी कीमत 10 रुपये पर 20 इकाई मांग थी, अब कीमत 8 रुपये होने पर मांग जो है 24 इकाई जो है वो हो जाती है। तो Q1 जो है वो 24 हो गया। डेल्टा Q की गणना के लिए हमें Q1 में से Q घटाना है, Q1 24 माइनस जो प्रारंभिक मांग मात्रा थी वो 20 थी, बराबर 4 इकाई का जो है वो परिवर्तन हुआ है। तो डेल्टा Q 4 इकाई हो गया। तो मांग की लोच ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, मांग की लोच ईडी बराबर -P बटा क्यू, क्यू बटा डेल्टा पी। फॉर्मूले के अनुसार मान रखते हैं, माइनस का साइन माइनस में, प्रारंभिक कीमत 10 रुपये थी, प्रारंभिक कीमत 10 रुपये थी, मांग मात्रा प्रारंभिक 20 इकाई, मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू, मांग में परिवर्तन हुआ 4 इकाई, 4 इकाई, और कीमत में परिवर्तन हुआ -2 का, माइनस, अब देखिए जो कट जाता है उसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया। तो
स्पष्ट है? माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मांग जो निकल के आ रही है, मांग की लोच जो निकल के आ रही है वो 1 के बराबर आ रही है। या तो इसको डायरेक्ट गुणा कर लो, 40 10 चौक 40 बटा 20 दूना 40, 40 से 40 1। तो स्पष्ट है मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर। तो इस चित्र में इस उदाहरण में मांग की जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी, यानी 1 के बराबर होगी। तो इस तरीके से मांग की लोच प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि से ज्ञात की जाएगी। आनुपातिक विधि क्या है, इसके एक उदाहरण हमने देखा। इसी तरीके का उदाहरण आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी तरीके से आप अभ्यास कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे बात कीजिए।